Hello students, welcome to the online platform of The Donas. Today again I have come here for you with the nutrition, that is a very important topic for ICDS, and today I will be discussing about vitamins and minerals. In my previous video I have discussed about protein fat, okay? Please check the description box for my all videos, okay? So today I will be discussing about very minute points about vitamins and minerals that you will not get in your biology book. Okay, some unknown facts I will tell you. Okay, so please, this video is for Hindi students and Bengali students. So please watch this video to the end and don't miss out this video. Okay, so let's start. तो आज का टॉपिक है विटामिन और मिनरल. यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. मैंने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस तो है ही, पर ये जो टॉपिक है आज का टॉपिक, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप आईसीडीएस के एग्जाम में नहीं भी बैठो. ঠিক আছে, তোমরা যদি আইসিডিএস এ পরীক্ষায় নাও বসো, ঠিক আছে, তাও তোমাদের যদি ডাব্লিউবিসিএস আর পিএসসি যত ফরম্যাটেড এক্সামস আছে, তারপরে এসএসসি বা যে কোনো এক্সাম, যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে এইটা যে এত ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে এত কোয়েশ্চেন আসে. প্রথমে যখন বায়োলজি পরীক্ষকদের মাথায় যখন বায়োলজি বলে ব্যাপারটা আসে না, ওরা সবসময় ট্রাই করে ভিটামিনস মিনারেলস থেকে কোয়েশ্চেন দিতে. নিউট্রিয়েন্টস মানে এখান থেকে দেবে. ঠিক আছে, তাহলে এইখানে তোমাদেরকে এমন সূক্ষ্ম জিনিসগুলো আমি বলবো, এক ऐसे पॉइंट्स मैं बोलूंगी आप लोगों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर सब्जेक्टिव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो इसका फर्स्ट मैं बताऊंगी कि टर्म को कॉइन किसने किया है. टर्म को कॉइन किया है आप लोगों को पता है, তোমরা সবাই জানো এই নামটা, অনেকেই জানো না, যারা জানো তারা দেখে নাও. কয়েন করে হচ্ছে ক্যাসিমার ফাঙ্ক. ক্যাসিমার ফাঙ্ক এই নামটা কয়েন করেছে. আর ইনভেন্ট কে করেছে? ভিটামিনস এন্ড মিনারেলস ইনভেন্ট করেছে হচ্ছে হপকিন্স. हॉपकिंस ने विटामिन्स और मिनरल्स इन्वेंट किया है और कॉइन किया है ये टर्म कैसिमर फांक. ओके, अब ये विटामिन एंड मिनरल्स है क्या? हम जानते हैं प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पर हम नहीं जानते विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं, क्यों ये हम लेते हैं. ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी में को फैक्टर के हिसाब से काम करता है. ठीक है, এটা আমাদের উৎসেচক হিসাবে আমাদের এই বডিতে কাজ করে. ঠিক আছে, মানে কি, যখন ধরো আমাদের সেল কোনো রিপেয়ার চাইছে, ঠিক আছে, সেলের কিছু রিপেয়ারমেন্ট দরকার, ঠিক আছে, বা ধরো আমাদের বডিতে মেটাবলিজমকে কন্ট্রোল করতে হবে, ঠিক আছে, মেটাবলিজমকে ম্যানেজ করতে হবে, ডিরেক্ট করতে হবে, এই সব কাজের জন্য, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, टू डायरेक्ट, बायो फैक्टर के हिसाब से काम कर रहा है. ये सबको डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेटाबॉलिज्म को ये विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. ठीक है, मतलब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यूनिटी सिस्टम. अभी जो देख रहे हो कोरोना हो रहा है, बोल रहे हैं कि इम्यून करो, सिस्टम को इम्यून करो, ये जो इम्यूनिटी सिस्टम, इसके लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पॉइंट किया है कैसिमर फंक ने और इन्वेंट किया है हॉपकिंस ने. ठीक है, विटामिन और मिनरल्स जो है ये नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है, प्रोटीन से बना नहीं है. ठीक है, अब चलते हैं विटामिन और मिनरल्स के सल्युबिलिटी में. विटामिन्स जो है ये सल्यूबल कहाँ होता है? इसके दो तरह के, मतलब जो हमारा जितना भी लिस्टेड विटामिन है आप लोगों को तो पता ही है, ए बी सी डी ई के. तो ये जो विटामिन है इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, এটাকে ক্লাসিফাই করা হয়েছে ভিটামিনস গুলোকে ওর দ্রবণীয়, কিসে সেগুলো দ্রবণীয় এই হিসেবে. ঠিক আছে, যেরকম একটা তো হচ্ছে ফ্যাট আর একটা হচ্ছে ওয়াটার. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে চর্বি আর একটা হচ্ছে জল. अकॉर्डिंग टू द सल्यूबिलिटी ये इन दोनों में डिवाइडेड है. फैट्स में क्या क्या आता है? ए बी ई के, और वाटर में क्या आता है? बी सी. ओके, ये तो आप लोगों को याद रहेगा ही, बी सी. ठीक है, वाटर क्या है? बी सी है. ठीक है, ये याद रख लेना. ठीक है, और বাংলাদেশের জন্য বলছি, যারা বাঙালি স্টুডেন্ট তাদেরকে বলছি তোমরা বেশি জল কথাটা মনে রাখবে. যখন তোমরা বেশি জল মনে রাখবে, বে থেকে বি আর সি থেকে সি. ওকে, বি আর সি জলে দ্রবণীয়, বাকি যেগুলো পড়ে থাকলো এডি কে ফ্যাটে আমার চলে এলো. ঠিক আছে, এবার আজকে আমি যেটা ডিসকাস করব, এই দুটো আমি একদিনে ডিসকাস করতে পারবো না, কারণ অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে. আমি কি করবো, এটাকে পার্ট 1 পার্ট 2 করে ডিসকাস করব. আজকে আমি শুধু এই ফैट सॉल्युबल विटामिन गुलो নিয়ে डिस्कस করব, পরের दिन এটা बी और सी मैं करूंगी. ठीक है, आज हम ए डी ई के करेंगे और दूसरे वाले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम बी और सी करेंगे, क्योंकि एक साथ हम ये पूरा डिस्कस नहीं कर सकते. ठीक है,
तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए, आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा कि हम वीडियो को और अच्छा कर पाए। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हमारा पूरा इक्विपमेंट से हम लोग अभी तक प्रॉपरली हम रेडी नहीं हो पा रहे हैं, पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है, आप लोग मोटिवेट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो आता है विटामिन ए। ঠিক আছে, विटामिन ए एक केमिकल नेम হচ্ছে रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये तो आप लोग सभी को पता है क्योंकि आप लोग ये क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, रेटिनॉल तो सब लोग जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं वो है, इसका और एक नाम है जिसका वो है एंटी जेरोफ्थैल्मिक। एंटी जेरोफ्थैल्मिक ये विटामिन ए का एक दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या नाम मिला? एक तो विटामिन ए, एक है रेटिनॉल, एक है एंटी जेरोफ्थैल्मिक। ठीक है, क्यों एंटी जेरोफ्थैल्मिक है वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ वीडियो के एंड में नहीं, ए के एंड में। ठीक है, तो विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बोल के एक पिगमेंट होता है। ठीक है, ये पिगमेंट क्या होता है? जब लो लाइट है हमारे घर में या कहीं भी যে কোনো জায়গায় একটা পিগমেন্ট হয় রোডোপ্সিন। এই পিগমেন্টটা কি সেটা তোমাকে বোঝাচ্ছি। যখন লো লাইট, খুব অল্প আলোতে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে, আমাদের চোখ যখন অ্যাকাস্টমড হচ্ছে খুব অল্প আলোতে দেখার জন্য, তখন কি হয় এই রোডোপ্সিন বলে पिगमेंट আমাদের এই অল্প আলোতে দেখতে সাহায্য করে। ठीक है, जब लो लाइट होता है तब क्या होता है, ये रोडोप्सिन जो पिगमेंट है ये हमको हेल्प करता है, ये हमको एड करता है कि हम ये लो लाइट में हम देख पाए। ठीक है, तो ये क्या होगा? This is a visible pigment that helps us to view in low light। ठीक है, लो लाइट में व्यू करने का ये हेल्प करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली इन आवर आईज, हमारे आंख में होता है। ये रोडोप्सिन जो है ये कौन सेक्रेट करता है? विटामिन ए। ठीक है, रोडोप्सिन इज सेक्रेटेड बाय विटामिन ए। जिसका विटामिन ए कम रहेगा बॉडी में तो उसका 1000 आईज में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफिशियंसी से क्या होता है विटामिन ए के? एक तो हम जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, वो तो हम जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम कहते हैं ডেফিসিয়েন্সি। যদি ভিটামিন এ কম থাকে শরীরে তাহলে কি কি হবে? ফার্স্ট যেটা আমরা জানি রাতকানা, নাইট ব্লাইন্ডনেস, যেটাকে আমরা রাতকানা বলি। इसका और एक नाम क्या है? निक्टैल्पिया। जो आप लोग नहीं जानते हैं, जो फैक्ट्स आप लोग नहीं जानते हैं वो सब आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये सब फैक्ट्स आपको हर एक वीडियो में नहीं मिलेगा, बहुत कम वीडियोस में मिलेगा ये सब फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स को आप नोट करते हुए जाइए। ओके, निक्टैल्पिया। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? जब रात को किसी के विटामिन ए सेक्रेटरी नहीं होता बॉडी में, प्रोड्यूस मतलब होता ही नहीं है, उसकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता विटामिन ए, तो उनके डेफिशिएंसी से, विटामिन ए के डेफिशिएंसी से उन लोग रात को मतलब देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, उसका और एक नाम है निक्टैल्पिया। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया देखिए, याद आ रहा है कुछ? एंटी जेरोफ्थैल्मिक, जेरोफ्थैल्मिया। ये जेरोफ्थैल्मिया है क्या? ठीक है, अब ये बता रही हूं मैं। जब आंख में हमारा म्यूकस प्रोड्यूसिंग म्यूकस सेक्रेटिंग कुछ सेल्स था, म्यूकस सेक्रेटिंग कुछ सेल्स हमारे आंखों में रहता है। क्या सेक्रेटिंग? आंखों में रहता है म्यूकस सेक्रेटिंग सेल, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल। ठीक है, तो ये जो है जिससे हम हमारे आंसू आते हैं। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड से हमारे आंसू निकलते हैं। ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड से हमारे आंसू निकलते हैं। ये जो आंसू निकलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस सेक्रेटिंग सेल। अब क्या होता है, जब डेफिशिएंसी होता है विटामिन ए का, ये म्यूकस सेक्रेटिंग सेल केराटिन, म्यूकस को हटाकर केराटिन प्रोड्यूस करता है। केराटिन पता है क्या होता है? केराटिन शैम्पू आप लोग यूज करते हैं, जो लड़कियां हैं, लड़कियां ज्यादा देख रही होंगी ये वीडियो। तो ये जो केराटिन है, केराटिन शैम्पू हम यूज करते हैं। केराटिन कहाँ रहता है? हमारे हेयर्स में रहता है और कहाँ रहता है? हमारे नाखूनों में रहता है। ठीक है, तो समझ लीजिए केराटिन एक हार्ड प्रोटीन है, इसीलिए हमारे बाल में और हमारे नाखून में रहता है। ठीक है, আমাদের চুলে আর আমাদের নখে পাওয়া যায় কেরাটিন প্রোটিন। এই কেরাটিন প্রোটিন কিন্তু আমাদের এইগুলোকে মজবুত করে, ঠিক আছে, হার্ড করে। তো যখন আমার মিউকাস সেক্রেটিং সেলগুলো কেরাটিন হয়ে যাচ্ছে, তার মানে বুঝতে পারছো আমাদের
চোখটা হার্ড হয়ে যাচ্ছে। ये कहाँ होता है? ये वाला जो ये होता है ये कॉर्निया में होता है, हमारे आईज के कॉर्निया में होता है। ঠিক है, তো কর্নিয়া क्या हो जाता है? हार्डन हो जाता है। কর্নিয়াটা কি হয়? শক্ত হয়ে যায়। যখন শক্ত হয়ে যায় তখন লালচে ভাব চলে আসে চোখে। এই যে শক্ত হয়ে যাওয়াটা কর্নিয়া, এটাকে বলা হচ্ছে জেরোফথ্যালমিয়া। ओके, জেরোফথ্যালমিয়া क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। हार्डनिंग, यहां पर मैं लिख दे रही हूं, आप लोग देख लो, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। ये WBCS लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मैं फैक्ट्स बता रही हूँ जो मतलब नेचुरल जो फैक्ट्स है वो सबसे थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो WBCS स्टूडेंट्स भी अच्छे से देखिए ये वाले वीडियो को। हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, तो ये हमारा डेफिशिएंसीज है, ये सब होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या है विटामिन ए के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो वीडियो रहेगा ही। तो इसका सोर्सेस क्या है? सोर्सेस फर्स्ट ही आता है, हम लोगों को सबको पता है, दैट इज कैरेट्स। ओके, फिर पंपकिन, मैंगोज, नेक्स्ट आता है बटर, घी, मिल्क। ओके, इसके अलावा ये बहुत सारे सोर्सेस हैं, ये मैं मेजर सोर्सेस बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कैरेट। तो ये गया विटामिन ए। अब हम चलते हैं, ये हमारा विटामिन ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं विटामिन डी में। विटामिन डी, विटामिन डी का और एक नाम क्या है? इसको कहते हैं हम कैल्सीफेरॉल। आप लोगों को तो पता ही होगा कैल्सीफेरॉल। और एक नाम इसका है, ये क्वेश्चन में आया था आईसीडीएस के। ठीक है, आईसीडीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आया था, एंटी रेकाइटिक। एंटी रेकाइटिक, ठीक है, क्यों एंटी रेकाइटिक? हमें पता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी, जब बॉडी में डेफिशिएंসি होता है, বডিতে যখন ভিটামিন ডি এর অভাব হয় তখন কি কি রোগ দেখা যায়? একটা তো হচ্ছে রিকেট, যেটা বাচ্চাদের হয়, রিকেট ইন চিলড্রেন। মনে রাখবে, বাচ্চাদের কিন্তু রিকেট হয়, অ্যাডাল্টদের কিন্তু রিকেট হয় না। অ্যাডাল্টদের কি হয়? অস্টিওম্যালেশিয়া। কোয়েশ্চেন কিন্তু একবার এসএসসি তে আমার মনে হয়, যতদূর সম্ভব এসএসসি তে এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিল, রিকেট ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন ডি বলে দিয়েছিল, রিকেটস ইন অ্যাডাল্ট দিয়ে দিয়েছিল, রিকেটস ইন অ্যাডাল্ট, অস্টিওম্যালেশিয়া। ঠিক আছে, এইটা দিয়ে দিয়েছিল। তারপর রিকেটস ইন অ্যাডাল্ট দিয়ে দিয়েছিল। আমাদের যদি রিকেটস ইন অ্যাডাল্ট, অনেকে টিক করে আসবে কারণ তারা ছোটবেলা থেকে রিকেটস পড়ে এসছে। অনেক লোক মানে জানে না যে অস্টিওম্যালেশিয়া অ্যাডাল্টদের হয় আর রিকেটটা হয় হচ্ছে চিলड्रनদের। এটা মনে রাখবে সবসময়। ঠিক আছে, विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है? सनलाइट। ठीक है, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल ये कहां से मिलता है? ये कॉड फिश से, कॉड फिश के लिवर से हमें मिलता है। इसके अलावा भी फैटी फिश, फैटी फिश माने তৈলাক্ত মাছ। ঠিক আছে, তৈলাক্ত মাছ যেরকম আর মাছ আছে, ইলিশ মাছ আছে, এরা হচ্ছে তৈলাক্ত, এদেরকে রান্না করে দিয়ে প্রচুর তেল বের হয় এগুলোর থেকে। এইগুলো যে ফ্যাটি ফিশ, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের ভিটামিন ডি থাকে। এছাড়া ফ্যাটি ফিশ এছাড়া হচ্ছে তোমার এমনি নর্মাল মিল্ক বাটারে তো থাকেই, মিল্ক বাটার ঘি এগুলো তো আছেই। ঠিক আছে, এবার ভিটামিন ডি এর আমাদের বডিতে কাজ কি? আমাদের বডিতে ভিটামিন ডি এর কাজ হচ্ছে, काम क्या है हमारे बॉडी में वो हम देखते हैं थोड़ा। विटामिन डी का हमारे बॉडी में जो काम है, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये जो 3 मिनरल है, ये 3 मिनरल एब्जॉर्ब कौन करता है? विटामिन डी। ओके, विटामिन डी ये 3 मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा और एक फैक्ट जान लो, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो एक ओनली विटामिन, दिस इज द ओनली विटामिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी। ओके, विटामिन डी इज द ओनली विटामिन प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी, प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी। আমাদের বডির ভেতরেই কিন্তু এটা সিক্রেট হয়। ঠিক আছে, বডির ভেতরে কিন্তু এটা তৈরি হয় ভিটামিন ডি।
আর কি ভিটামিন ডিটা কিন্তু একটা মোर लाइक হরমোনের মতন কিন্তু কাজ করে, ठीक है। विटामिन डी क्या है, ये जितना विटामिन डी नहीं है उतना, जितना विटामिन है नहीं उतना उससे ज्यादा ये हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विटामिन डी एक्ट्स मोर लाइक हार्मोन दैन लाइक अ विटामिन, ओके। ये गया विटामिन डी का फैक्ट्स। ये पॉइंट में लिख दे रही हूं, मोर लाइक हार्मोन दैन अ विटामिन। अब नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम हमें पता ही है, टोकोफेरॉल। इसका और कोई नाम नहीं है, टोकोफेरॉल इसका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विटामिन ई का हम देखते हैं ये क्या करता है। हमारे एक बॉडी में एक एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है बोल सकते हैं, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। एक सब्सटेंस है बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन इसका नाम है। ये क्या करता है, ये हार्मोन के जैसे ही काम करता है, पर ये एक्चुअल में हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो इसको कौन सेक्रेट करता है, विटामिन ई। विटामिन ई इसको सेक्रेट करता है, ठीक है। अब विटामिन ई के डेफिशिएंसी में क्या होता है, এর অভাবে কি হয়, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন আমাদের বডিতে কিন্তু একটা হরমোন লাইক, নট হরমোন বাট হরমোন লাইক একটা সাবস্টেন্স, এটা হরমোনের মতনই কাজ করে, এটাকে সেক্রেট করা হচ্ছে, কে তৈরি করে, ভিটামিন ই, ওকে। ডেফিসিয়েন্সিতে কি হচ্ছে, ফার্স্ট অ্যাবর্শন ইন ফিমেল, ফার্টিলাইজেশন প্রবলেম, ওভিউলেশন হয় না ঠিকঠাক ভাবে, এগুলো হচ্ছে তোমার মেয়েদের হচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে ছেলেদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্টেরিলিটি ইন মেল, ঠিক আছে। স্পার্ম প্রোডাকশন ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেলদের, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ভিটামিন ই এর তোমার ডিটেইলস, ঠিক আছে। এবার আমি চলে যাবো ভিটামিন কে তে। সরি, আমি সোর্সেসটা বলে নিই, তারপরে ভিটামিন কে তে যাচ্ছি। সোর্সেস হচ্ছে এটা, সোর্সেস তোমরা কিন্তু প্রায় আমি বলবো প্রায় স্টুডেন্টরা এই সোর্সেসটা তোমাদের বাড়িতে রাখো। মেয়েরা তো অনেক বেশি করে রাখে, যারা একটু সাজুগুজু করতে ভালোবাসে মেয়েরা, তারা তো রাখেই। ভিটামিন ই ক্যাপসুল তোমরা রাখো, ঠিক আছে। ভিটামিন ই ক্যাপসুলটা কোথা থেকে আসছে জানো, এটা হচ্ছে ফিশ। ভিটামিন ই ক্যাপসুলে তোমরা মানে গন্ধটা শোকো, মেয়েদেরকে বলছি, তারা দেখবে একটা ফিশি স্মেল আসে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিশদের অয়েল থেকে নেওয়া ভিটামিন ইটা, ঠিক আছে। এছাড়া যেটা সব থেকে বেশি যার মধ্যে ভিটামিন ই আছে সেটা হচ্ছে সানফ্লাওয়ার অয়েল। सनफ्लावर ऑयल है, सबसे ज्यादा इसमें विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ई। इसके अलावा भी जितने सारे वेजिटेबल ऑयल्स है सब में हमारा विटामिन ई मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो नट्स है, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें भी हमारा विटामिन ई रहता है, ओके। तो ये विटामिन ई का हो गया। अब हम देखते हैं विटामिन के, जो हमारा लास्ट है आज का। देखिए आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट में लिखिए, हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हम लोग को वीडियो करना चाहिए। आप लोग फीडबैक देते रहिए कमेंट में, ठीक है। हम लोग कमेंट का रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप लोग देते रहिए कमेंट का। फिर तो विटामिन के है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विटामिन के। देखिए ये जो विटामिन के है इसका एक नाम है, क्या नाम है आप लोगों को पता है, फाइलोक्विनोन। इसका और एक नाम है एंटी हेमोरेजिक। यहां पर देखिए जो भी डेफिशिएंसी में जो भी डिजीज हो रहा है उसके एंटी से इसका नाम बन रहा है। मतलब कि ये अगर दिया जाए प्रॉपर्ली, এটা যদি প্রপারলি বডিতে থাকে তাহলে এই রোগটা প্রতিরোধ হবে, इसका मतलब यही है, इसीलिए इसको एंटी बोल रहे हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये जो विटामिन के, इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। विटामिन के का 3 पार्ट होता है, एक तो है K1, दूसरा है K2, तीसरा है K3, ओके। जनरली ये जो हम लोग फाइलोक्विनोन बोलते हैं ना, ये हम K1 को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। K2 का भी एक नाम है, इसका नाम क्या है, मेनाक्विनोन, मेलाक्विनोन, ओके, मेलाक्विनोन। और K3 का जो नाम है दैट इज मेनालियोन, ठीक है, सनी लियोन नहीं, मेनालियोन, ओके। तो K3 क्या है, मेनालियोन। तो K1 से हम लोग ज्यादातर इसको डिनोट करते हैं विटामिन के। ये हमारे बॉडी में मेजरली रहता है,
मेजरली ये वाले K1 रहता है। ये जो होता है K1 दैट इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ये K1 है। K2 जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज मोर रिलेटेड टू बोन एंड हार्ट हेल्थ, बोन एंड हार्ट हेल्थ, ओके। और K3 जो है दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, इसीलिए ये प्रोड्यूस नहीं होता है या बॉडी में सेक्रेट नहीं होता है, हार्मफुल फॉर द बॉडी, ओके। ये हमारे बॉडी के लिए K3 जो है ये हार्मफुल है। तो K1 K2 हमारे बॉडी में होता है और K3 हमारे बॉडी में नहीं होता, ये आउट हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हमारा K1 K2 K3 मतलब विटामिन K के बारे में मैंने बता दिया। विटामिन K कहाँ कैसे सेक्रेट होता है, कैसे सिंथेसाइज होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख के रखिए। सिंथेसाइज इन द बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, আমাদের বডি লার্জ ইন্টেস্টাইনে, লার্জ ইন্টেস্টাইনে কিন্তু কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যেটা এই ভিটামিন কে টাকে সিনথেসাইজ করে। সব সময় কিন্তু ব্যাকটেরিয়া মানে জার্মস না, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু আমাদের বডিতে খুব উপকার করে, আমাদের বডির অনেক কিছু কিন্তু আমার বডি সিনথেসাইজ করে, বডিকে মেনটেন করে, ঠিক আছে। তো এই ব্যাকটেরিয়া যেটা लार्ज इंटेस्टाइन রয়েছে সেটা কিন্তু কি করে सिंथेसाइज করে विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे और क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी सब एग्जाम देख ही रहे हो, कैसे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेन में बोल दो या प्रीलिम्स में बोल दो, ठीक है। तो हमको थोड़ा और टाइप का क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा जो हमारे जनरल स्टडीज में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये गया हमारा विटामिन के, और इसका सोर्सेस हम देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ विटामिन के क्या है, टोमेटोज विटामिन सी का भी है, पर हम विटामिन सी अभी नहीं बोल रहे हैं, विटामिन ए में भी रहता है टोमेटोज में विटामिन ए भी रहता है। उसके बाद जो होता है सोयाबीन ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, फिर बीट रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा चीज जो हमारे बॉडी में खून प्रोड्यूस करता है या खून को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है, क्लियर रखता है, ये सारे जो चीज है, सारे जो फूड है वो विटामिन के में आते हैं, ठीक है। ये विटामिन के डेफिशिएंसी से हमें पहले हमको पता चल गया क्या होता है, हेमोरेज का क्या मतलब है, या हेमरेज जो भी बोलो, ये इसका मतलब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। ये तो कितने बार एग्जाम में आया है, इस पर अनकाउंटेबल टाइम्स आया ये। ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में नहीं होता है अगर विटामिन के हमारे बॉडी में नहीं रहे तो, ठीक है। ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जहां पर अगर ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो आदमी मर जाएगा, ये थोड़ा हमें कमेंट में लिखिए। हम हर क्वेश्चन हम बताते हैं हर वीडियोस में, क्वेश्चंस पर आप लोग आंसर नहीं देते हो, ये बहुत गंदी बात है यार। आप लोग आंसर दिया करो, आप लोग आंसर दोगे तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियोस देख रहे हो, आप लोग को पसंद आ रहा है, ठीक है। आप लोग आंसर दो, ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जहां पर ब्लड क्लॉटिंग हुआ तो इंसान मर जाएगा, इसका आंसर आप लोग दो। एमन कौन जाएगा बॉडीते, কোন অর্গান আমাদের বডিতে যেখানে ব্লাড ক্লটিং হলে মানুষ মারা যায়, ঠিক আছে। तो ये गया हमारा विटामिन के का तो डिटेल्स। तो यहाँ पर आज का हम वीडियो खत्म करते हैं। एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है कि একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে কি কোন ভিটামিনস আমাদের বডিতে থাকে না, কোন ভিটামিনস আমাদের বডিতে সব সময় बॉडी में कम থাকে বা रेयर থাকে, कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में बहुत कम रहता है या रेयर रहता है, जो हमारे विटामिन को रेगुलर लेना पड़ेगा, रेगुलर নিতে হবে এরকম কোন ভিটামিন, সেটা হচ্ছে ऑब्वियसली बी और सी, ठीक है। एडीए की बी और सी जो है ये विटामिन हमारे बॉडी में हर वक्त हमें लेना पड़ता है, ठीक है। एडीई के ये जो विटामिन है ये हमारे एडिपोज टिश्यू, ठीक है, स्किन के नीचे हमारा जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू इसमें ये डिसॉल्व रहता है क्योंकि ये फैट सल्यूबल है, इसीलिए यहाँ पर रहता है। इसीलिए এদের ডেফিসিয়েন্সিটা আমাদের বডিতে খুব কম হয়, যেটা ডেফিসিয়েন্সি বেশি হয় সেটা হচ্ছে বিআরসি। এই জন্য বলে যে সবসময় লেবুর শরবত খাও, এগুলো লেবুর জাতীয় জিনিস বেশি করে খাও, ভিটামিন সিটা বেশি নাও, কারণ ভিটামিন বিআরসি কি হয় ইউরিন থেকে, সোয়েট থেকে, ঠিক আছে। আর যে কোনো জল যেখানে ফ্লুইড আমাদের বডি থেকে যেটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ফ্লুইডের মধ্যে থেকে কিন্তু বিআরসিটা বেরিয়ে যায়, ठीक है। यूरिन से स्वेट से हमारा विटामिन बी और सी निकल जाता है बॉडी से, जो नहीं निकलता है वो या कम निकलता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तभी निकलेगा हमारे बॉडी से,
वो है एडीई के, बहुत बहुत कम अमाउंट में निकलता है हमारे बॉडी से, पर बी और सी हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल जाता है, इसलिए बी और सी का हम लोग को रेगुलर इनटेक रहना चाहिए। क्वेश्चन में आता है कौन सा विटामिन यूरिन से निकल जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप लोग अगर देखेंगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का, आप लोग देखोगे ये वाला क्वेश्चन यूरिन या एंड स्वेट ऑल्सो हमारे इसमें आया है, ठीक है। जो विटामिन हीट से नष्ट हो जाता है, हीट से खराब हो जाता है, वो है विटामिन सी। ओके, विटामिन सी को अगर ज्यादा हीट करोगे, विटामिन सी क्या होगा, चले जाएगा, ठीक है, हीट में वो खराब हो जाता है, जो उसका क्वालिटी है सब खराब हो जाता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बता दिया, ये अब आप लोग के एग्जाम में आपको लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। आप लोग कोशिश करो कि ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखने के लिए, खुद नोट बनाने के लिए, ये तो सब्जेक्टिव वाइज आएगा क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग इजीली कर पाओगे, इसलिए आप लोग खुद समझो पहले चीज को, फिर खुद नोट बनाओ। তোমরা জিনিসটাকে বোঝো, ঠিক আছে, বুঝে নোটটা নিচে ফর্ম করো, যাতে যে কোনো কোশ্চেন আছে, যেখান থেকেই কোশ্চেন আসো তোমরা কিন্তু ভালোভাবে এটা লিখে আসতে পারবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, হ্যাভ আ নাইস ডে।